ठीक है, तो अभी हमारे साथ अजय जी हैं, अक्षज, अनीता भटनागर जी, जनक शाह और पटेल चितरंजन। तो अभी 3 मिनट हो गया है, 2 मिनट हो गया, हम शुरू करते हैं। जैसे लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज जैसे हम सभी काफी लोग जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते से ये कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हम भगवत गीता की तरफ बढ़ रहे हैं और भगवत गीता के दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये टोटल ये जो कोर्स है ये 8 सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे समझेंगे कि भगवत गीता को समझने के लिए क्या जरूरी है और किस प्रकार हम लोग भगवत गीता के ज्ञान को व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आज सत्र 2 है। पहले सत्र में हमने सुख की परिभाषा, थोड़ा सुख पे चर्चा करी थी। आज का जो विषय है हमारा वो क्या भगवान मौजूद हैं और शास्त्र क्या है। तो वास्तव में भगवान की परिभाषा बड़ी मुश्किल है बताने की। भगवान है तो कहाँ है और दिखते क्यों नहीं है, उनको जानने का क्या जरिया है, किस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। तो कुछ भी प्रयास करने से पहले मैं अपने अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम अर्पित करना चाहूंगा। उसके बाद हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो मंगलाचरण हम लोग गाते हैं कोई भी विषय पे बोलने से पहले, जो कि अपने गुरु और गुरु वर्गों को प्रणाम अर्पित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना श्री ललिता श्री विशाखान्वितमस्तु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सभी का। तो जैसे हमने चर्चा करी कि यहाँ पर किस प्रकार भगवान मौजूद हैं और क्या शास्त्र उनका प्रमाण है, तो उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। तो भगवान तक पहुंचने से पहले या शास्त्र के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अपने पिछले सत्र का थोड़ा अध्ययन करते हैं, जिसमें समझते हैं कि हमने पिछले सत्र में क्या हमने सीखा और किस प्रकार हम आगे बढ़े। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि किस प्रकार सुख की खोज हम में से हर कोई कर रहा है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों ना हो। हम सभी को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सुख की खोज रहती है, लेकिन सुख एक मृग तृष्णा की तरह से, जो कि एक
छलावा है, थोड़े समय के लिए आता है। जैसे एक माताजी ने बोला था पिछले हफ्ते कि सुख आता है थोड़ी देर के लिए फिर चला जाता है, या परिभाषा सुख की बदल जाती है। पहले बचपन में सुख था कि किस प्रकार बच्चों को खिलौना मिल जाए, फिर आगे सुख बदलता चला गया। हम में से अगर कुछ नए लोग जुड़े हैं अभी अगर आज, तो वो उनके लिए थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं मैक्सिमम कवर कर सकूं जिसमें कि जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है, ताकि आज का जो सत्र है वो आप लोगों को समझ में आ सके। कुछ लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए रिविजन टाइप होगा, रिविजन है। सुख की खोज हम में से हर कोई कर रहा है, और जीवन की समस्याएं लेकिन ऐसी हैं कि जो हमें सुख की अनुभूति नहीं करने देती। तो हम में से कुछ लोगों ने बोला कि हमारे जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कुछ कहते हैं कि नौकरी की समस्या है, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कई लोगों की नौकरी चली गई, तो नौकरी जाने की समस्या हो गई है। कुछ लोगों को बीमारी की समस्या है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। कुछ लोगों को समस्या है कि बैंक अकाउंट में पैसा उतना नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड समस्या है, क्या कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा, किस संस्था में हम लोग एडमिशन लेंगे जहाँ पे हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। तो ये अलग अलग तरह की विभिन्न समस्याओं का हमने जिक्र किया, लेकिन हमने ये भी निष्कर्ष पहुंचे कि ये समस्याएं जो हैं ये रिलेटिव समस्याएं हैं, किसी के साथ हैं किसी के साथ नहीं। असल जीवन की समस्याएं कौन सी हैं जो यहाँ पर अंकित हैं? जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 4 प्रकार के हमने दुख देखे, समस्याएं देखी, जो कि हर किसी को रोग होता है, हर कोई बूढ़ा होता है, हर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। तो रोग, बुढ़ापा और मृत्यु हर उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, या व्यक्ति जीव के साथ जुड़ा हुआ है जिसका जन्म हुआ है। जन्म हमने समझा था किस प्रकार दुख है कि किसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर पॉलिथीन बैग में उल्टा टांग दिया जाए, कस के उसको बंद कर दिया जाए और चारों तरफ उसके कीड़े मकोड़े उसे काट रहे हैं, वो स्थिति हम सभी जीवों की माँ की गर्भ में होती है। हम सभी माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे टंगे होते हैं, और किस प्रकार एक एयर टाइट कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए और 9 महीने तक उससे कहा जाए कि तुम यहीं रहो, और 9 महीने बाद जब वो दरवाजा खुले उस कमरे का, तो कैसे चिल्लाता हुआ रोता हुआ बाहर निकलता है। वैसी परिस्थिति हम सभी के साथ गुजरी। तो दुख हमने उस समय, परेशानी उस समय हमने देखी। फिर रोग भी परेशानी है, किसी बीमारी हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, तो वो बीमार वो दुखी हो जाता है, जो ठीक नहीं होने वाला। तो रोगी व्यक्ति भी दुखी रहता है, भले ही कितना पैसा क्यों ना हो, कितना धनाढ्य व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसे पीड़ित व्यक्ति है तो वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा, भले ही दुनिया की सारी सुविधा उसके पास है। उसके बाद हमने अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें कि जब वो मर रहा था तो मरते मरते वो अपना हाथ, उसने अपने कर्मचारियों को बोला मेरे हाथ ऐसे खुले रखना मेरे जनाजे पे। तो उसने बोला कि उसने सबसे पहले अपने हकीम को बोला था कि मैं अपने राज्य की आधी दौलत तुम्हें दे देता हूँ, मुझे मृत्यु से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो वो हकीम बोलता है जी मैं नहीं बचा सकता आपको, आपको ऐसा रोग हो गया है कि आप नहीं बच सकते। अच्छा, आधी दौलत तुम्हें कम लगती है, पूरी ले लो। पूरी संसार को उसने कंट्रोल कर लिया था अलेक्जेंडर ने, लेकिन हकीम ने बोला कि आप बच ही नहीं सकते, ऐसा रोग आपको हो गया। तो मृत्यु भी अवश्य एक बहुत बड़ा दुख है सबके सामने, चाहे कितना बड़े से बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। तो उसने अलेक्जेंडर ने बोला मेरे हाथ ऐसे खुले रखना, लोगों को दिखाना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गया नहीं, भले ही मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो बहुत अच्छा दोहा आता है उसमें कि मरते मरते लुकमान हकीम भी कह गया, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली उठाई जाएगी। तो वो जो घड़ी आ रही है, हम सबकी डोली उठनी है, वो घड़ी हरगिज टाली नहीं जाएगी। इतना नियम कठोर है। तो मृत्यु भी सबकी आ रही। तो एक तरीका ये है कि ये भी दुख है, चाहे कितना ही हम अर्जित क्यों ना कर लें, लेकिन दुख चिपका हुआ है। फिर 3 प्रकार के और दुख हमने देखे, आदि दैविकता, आदि भौतिकता, आदि आध्यात्मिकता। देवताओं से मिलने वाले कष्ट, जिसमें कि प्रकोप, जिसमें भूकंप आता है, सूखा पड़ जाए, जैसे कोरोना आजकल चल रहा है, सब परेशान है, घर में लॉकडाउन की स्थिति में बैठे हुए हैं। आदि भौतिकता, दूसरे जीवों से मिलने वाले कष्ट, किसी मच्छर ने काट लिया तो डेंगू बुखार हो गया, किसी और हमारे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने हमारे मैनेजर से हमारी शिकायत कर दी, या बैक बाइटिंग करता है, या पीछे शिकायत करता है, हमारी बढ़ोतरी में वो रुकावट है। तो ऐसे जीव हमारे जीवन में कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। या शरीर और मन से मिलने वाले कष्ट जो हैं, जो हमें बोलते हैं कि किस प्रकार शरीर में कोई रोग हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल किया कि हमने ब्लड टेस्ट कराया, कोई रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकला है, तो वही मन परेशान हो जाता है। तो ये जो 7 प्रकार के दुख हैं, यही असल जीवन की समस्याएं हैं, जिनमें आप जीवन का कुछ भी क्यों ना करो, रिलेटिव नहीं है।
हर किसी पे समान रूप से हैं, ये परिभाषा हमने देखी थी, समान रूप से हैं और सबके ऊपर थोप दिए गए हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इन 7 प्रकार के दुखों से बचा हुआ हूँ। पिछली क्लास में तो कोई नहीं कह पाया था, आज जो लोग नए जुड़े हैं, क्या उनमें से कोई बोल सकता है कि ये 7 प्रकार के दुख नहीं है उनके जीवन में? जैसे मैं कुछ नए व्यक्तियों को देख रहा हूँ, पटेल चित्तरंजन जी को मैं देखा, शायद पटेल जी आप पिछले हफ्ते नहीं थे? आप अनम्यूट कर सकते हैं पटेल। लिखा मैं जी, तो जैसे कुछ ऐसे ये और भी जो लोग नए जुड़े हुए हैं, उनमें से हम ये समझ सकते हैं जो ये कह सकें कि ये 7 प्रकार के दुख उनके जीवन में नहीं है, तो हम समझ गए थे कि नहीं है, ये इनसे नहीं लड़ा जा सकता। तो दुखों का कारण क्या है? फिर हमने ये भी पढ़ा दुखों का कारण, तो हम इन दुखों में आए क्यों? समाधान किस प्रकार निकलेगा? तो दुखों का कारण ये हमने पढ़ा कि हमारा पशुव्रत जीवन ही असल दुखों का कारण है। शास्त्रों के अनुसार हमने पढ़ा था, आहार निद्रा भय मैथुन च मनुष्य पशुनाम एको समान, धर्मे ही मनुष्याम अधिको विशेषा धर्महीना पशुवीर समान। आहार निद्रा भय, हम ज्यादातर व्यक्ति जो है इन आहार खाने के लिए, सोने के लिए, अपना बचाव करने के लिए और इंद्र तृप्ति करने के लिए ही जीवन जी रहे हैं। कैसे सेंस एंजॉय करें, किस प्रकार खाना पीना बचाव करें, अपना सोए, जब कुछ समय ना हो तो सो जाएं। तो यही व्यक्ति ये इसी माइंडसेट में और इसी दृष्टिकोण को लेकर जब हम जीवन जीते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, ये शास्त्र में बताता है। और वही शास्त्रों की चर्चा हम करेंगे आज कि किस प्रकार शास्त्र क्या है, भगवान क्या है, किस प्रकार हम उनको समझ सकते हैं। तो हमारे दुखों का कारण जो हमारे आचार्यों ने या शास्त्रों ने बताया है वो यही बताया है। पिछले सत्र में हमने यही पढ़ा कि किस प्रकार हम इनसे दुख सकते हैं, हम इनसे बच सकते हैं अपने स्वभाव का परिचय करके। धर्म क्या है हमारा? जैसे मिर्ची का स्वभाव है तीखापन, हमें अपना स्वभाव पता होना चाहिए। अगर हमें अपना स्वभाव, अपना एक्चुअल जो हमारा फॉर्म है, जो हमारा हम जिस लिए बने वो अगर हमें पता है, तो हमें हर तरीके से हम बच सकते हैं कि इन दुखों से। हमने अंत में पिछले हफ्ते ये भी पढ़ा था कि जीवन की समस्याओं को समझना है, अगर ये जो समस्याएं हमारे जीवन में है तो हमें मूल कारण को समझना पड़ेगा। जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब हमें इस समस्याओं का मूल कारण पता हो, अपना मूल कारण पता हो कि वास्तव में जीवन क्यों है, किस लिए बना है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें ये जीवन मिला है। क्यों हम मनुष्य हैं, क्यों एक कोई कुत्ते की योनि में है, कोई मच्छर की योनि में है, कोई किस प्रकार, ये सब जीव क्यों है संसार में। तो मूल कारणों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम लोग अपने दुख, अपनी समस्याओं का मूल कारण को नहीं समझ सकते और आनंद शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो आज हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक पिछले हफ्ते की जो कथा हुई है, इसमें किसी का कोई प्रश्न या कोई इसमें कोई अपनी संशय या अपनी व्यक्त करना चाहता है इससे पहले कि हम आगे बढ़े? धन्यवाद जी। सब ठीक। जी पूछिए। नहीं, सब ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, तो आज का विषय है ईश्वर क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्या ईश्वर हैं? तो आगे बढ़ने से पहले प्रश्न, जैसे हमारी प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला है, ताकि हम सब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे सीख के आगे बढ़ सके। तो कितने लोग हम में से हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि भगवान नामक शक्ति है कोई और भगवान की, हमें भगवान ने बनाया है, संसार भगवान ने बनाया, रचिया भगवान इसके रचयिता हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते? क्या कोई बताना चाहेगा? कोई अपना आप अपने तरफ से कुछ बता सकते हैं कि, या किसी को विश्वास ना हो तो वो भी बता सकते हैं। शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक दूसरे सीख के हम लोग आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत विषम ये जो विषय है, ये बहुत ये चिरकाल से बड़ा विषम विषय रहा है कि भगवान है तो कहाँ है, दिखते क्यों नहीं है, कैसे भगवान को हम देख सकते हैं, किस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं, और किस प्रकार हमें भगवान की अनुभूति हो सकती है आदि। इस प्रकार के कई विषय रहे हैं संचय में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं समझना चाहूंगा कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं और कितने नहीं करते। प्रभु जी, जनक साहब बोल रहा हूँ मैं।
100% भगवान पे विश्वास करता हूँ। भगवान कुछ है जो हमको चलाता है, हमारे सब कुछ जो हम कार्य करते हैं, जो हमारा कर्म होता है और हम चलते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, इसमें भगवान का साथ है। तो भगवान है वो तो महसूस हो रहा है, हो ही गया है 100%। देयर इज अ सुप्रीम पावर, लॉर्ड धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद जनक जी, बहुत सुंदर आपके विचार हैं। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे भगवान में तो सभी बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक प्रश्न कई बार ये आता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हम भगवान को, कोई भी भक्त किसी भी नाम से याद करता है और उसमें अपना ध्यान लगाता है, तो उसको वहां से लाभ या फिर उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मतलब जहां भी कोई भक्त अपना ध्यान केंद्रित करता है, वहां से उसे कुछ ना कुछ मिलता है। तो हमने हिंदू धर्म में बहुत से भगवान के नाम दे रखे हैं, या बहुत से, तो ऐसा क्यों? मतलब एक ही नाम क्यों नहीं? मतलब एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है। अगर एक होगा तो शायद सबका ध्यान प्रॉपरली केंद्रित होगा। बिल्कुल और सही सर, वरना बहुत अच्छा आपका विचार है। हर अच्छा, इंसान अलग अलग नाम पे भटक रहा है, या उसकी पूजा में लग रहा है, या फिर एक चीज और, मतलब जब हमें पता है ईश्वर है तो डायरेक्टली ईश्वर की प्रार्थना की जाए। लोग गुरु की या मतलब बाबा है या उनकी पूजा में ही विलीन हो जाते हैं, जब हमें पता है डायरेक्टली एक ईश्वर ही है, विष्णु ही है सब कुछ। बिल्कुल प्रभु, बहुत सुंदर आपके विचार, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक ईश्वर है तो हम इतने क्यों, 33.5 करोड़ देवी देवता हैं प्रभु। लेकिन वास्तव में क्या है कि इसे 33.5 करोड़ नहीं, 33.5 कोटि के देवी देवता है। कोटि अर्थात कैटेगरीज। तो हमारे जो शास्त्र है, जो हमारे जो किस प्रकार हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में ये जो भगवान का विषय आया, इस विषय को हमने शुरू से ही गलत समझा। आपका विचार बिल्कुल सही है, ईश्वर एक है और सभी सभी जगह में सुनने को मिलता है ईश्वर एक है, चाहे उसे आप किसी नाम से पुकारें। लेकिन इतने सब देवी देवता के बाकी सब जो हम शास्त्रों में आगे पढ़ेंगे, जैसे धीरे धीरे हमारी क्लास बढ़ेगी आगे, तो हम भगवत गीता के सत्र में एक्चुअली शुरू करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ईश्वर कौन है और ईश्वर वही ईश्वर क्यों है और कोई ईश्वर क्यों नहीं। जैसे अगली क्लास है हु इज गॉड, हमारी जो अगले हफ्ते की क्लास है, भगवान कौन है, तो उसमें आपका प्रश्न का बहुत अच्छे से उत्तर उसमें मिल पाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट यहाँ पे देता हूँ कि वास्तव में इस 33.5 कोटि के जो देवी देवता हैं, इनके बीच में ये सब देवी देवता हैं, ये जस्ट लाइक ये कंट्रोल कर रहे हैं किसी एक शक्ति को। ईश्वर एक ही है जो उनसे वो कंट्रोल करा रहा है, उसको हम समझेंगे इस चीज को आगे आने क्लास में। ईश्वर अभी के विषय में यही है कि एक ही है और वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो हमारा आज का विषय है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छे से हम अगले हफ्ते एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन इस हफ्ते के लिए ये है, जैसे आपने प्रश्न किया तो उसमें ये अभी के लिए आप समझिए कि ईश्वर एक ही है। हिंदू समाज में भी ईश्वर एक ही है, लेकिन हम उसको सही तरह से समझ नहीं पाए। हिंदू समाज, कोई किसी ने दुर्गा जी को समझ लिया ईश्वर, किसी ने गणपति जी को समझ लिया, किसी ने किसी को समझ लिया। और हिंदू मंदिरों में तो अलग अलग देवी देवताओं के चित्र हैं, वहां भी पैसे लगाते हैं, तो लोग वहां जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और अब देवी देवताओं से अपने अपने प्रिय देवी देवताओं को पैसा चढ़ा के उससे वर मांगते हैं। तो ये सब क्या सही है जो हो रहा है, या अब हमें किसी एक ईश्वर में जाना चाहिए? ये यही चीज हमें समझने का प्रयास करें। और भगवत गीता को समझने से पहले इसका ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गणेश जी ने तो भगवत गीता कही नहीं। जो गणेश जी के भक्त हैं भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं फिर। तो गणेश जी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही है। तो ये एक ईश्वर हिंदू समाज में भी एक है, जिस प्रकार और दूसरे समुदाय में और मतों में हम जान देखते हैं, उसी प्रकार हिंदू समाज में भी ईश्वर एक ही है। विष्णु, उनको विष्णु के नाम से कई लोग जानते हैं, कुछ और कोई कृष्ण कहते हैं, कोई लोग, तो उनको हम और डिटेल में साइंटिफिकली जाके समझें। क्या अभी के लिए पर्याप्त है प्रभु ये उत्तर? ओके प्रभु। थैंक यू। तो इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं कथा को सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में कुछ लोगों ने सोचा कि एक गांव के बाहर एक संत आए हुए थे, उन संत को बुला के प्रवचन कराया जाए और समझा जाए भगवान कौन है। तो उनमें से जो संत के पास गए, संत से उन्होंने निवेदन किया कि कृपया हमारे गांव में आके आप प्रवचन करिए, हम लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए ईश्वर के बारे में। संत ने बोला ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके गांव में और प्रवचन करेंगे। तो प्रवचन वाले दिन जब संत वहां पहुंचे
तो बहुत पंडाल में बहुत भीड़ थी, बहुत लोग दूर दूर से, किन लोगों ने अपने मित्रों को बुला रखा था, किसी ने कुछ याद, बहुत अच्छा विषय डिस्कस होने वाला है, भगवान के विषय में चर्चा होने वाली है, कोई और बहुत ज्ञानी संत आए हुए हैं, ये जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। तो बहुत पंडाल एकदम भरा पड़ा था खचाखच। तो संत जब बैठे वहां पर, तो संतों ने पहला ही प्रश्न पूछा सबसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? सबसे बोला हाथ खड़ा करके बोलिए। किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा, सब एकदम मूक दृष्टि से संत को देखते रहे। तो संत ने देखा, अरे इसमें तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा। तो संत ने बोला, अच्छा आप लोगों को किसी को भगवान में विश्वास नहीं है? जब आपको भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो मेरे प्रवचन करने का क्या फायदा? और संत उठ के वहां से चले गए। सब लोग बड़े परेशान, अरे इतनी तैयारी करी, हमने सब कुछ किया, संत चले गए। तो उनमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने बोला कि हमने, ऐसा लगता है कि हमने संत का अपमान कर दिया, हम एक काम करते हैं, दोबारा बुलाते हैं, और अब की बार अगर वो प्रश्न करेंगे तो हम सभी लोग हाथ खड़ा कर देंगे। तो ऐसा विचार करके उन्होंने फिर से संत को बुलाया, संत दोबारा आए, संत ने फिर पंडाल में बैठे, सब लोग फिर से इकट्ठा हुए, संत ने फिर प्रश्न किया, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं? अब की बार पूरी जनता ने हाथ खड़ा कर दिया, जितने लोग थे सब लोगों ने बोला कि हम सब भगवान में विश्वास करते हैं। तो संत ने बोला कि अच्छा, आप सभी को विश्वास है भगवान पर? जब आपको सभी को भगवान में विश्वास है तो मेरे प्रवचन करने का क्या फायदा? मेरा प्रवचन भगवान से रिलेटेड, आप सभी भगवान करते हैं तो अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। तो संत वहां से उठ के फिर चले गए। अब फिर लोग हैरान हो गए, अरे पहली बार मैंने उनको बोला, हम लोगों ने, तो वो किसी ने हाथ नहीं उठाया तो वो चले गए। अब की बार तो उनको अपमान नहीं लगा, अब की बार वो क्यों चले गए? तो अब की बार तो हम सबने हाथ उठाया था। अब एक काम करते हैं, अगली बार फिर बुलाते हैं, और अब की बार ऐसा करेंगे, जितनी माताएं हैं वो हाथ खड़ा करेंगी, और जितने पुरुष हो गए वो हाथ खड़ा नहीं करेंगे, अगर वो ये प्रश्न करते हैं कितने लोग भगवान पे विश्वास करते हैं। तो आधे लोग भगवान के विषय पर हाथ खड़ा करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे। तो अब की बार संत आए, संत ने दोबारा क्वेश्चन किया यही कि आप में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं? वही हुआ, आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, आधे लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो संत ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आधे लोगों को तो कम से कम विश्वास है, तो जिन लोगों को विश्वास है वो उन लोगों को समझा दें भगवान कौन है, मेरा उसमें बोलने का क्या तर्क बनता है? मैं नहीं बोलूं, मैं इसमें क्या बोलूं, मैं जा रहा हूँ। तो कह के संत चले गए। तो ये एक थोड़ी सी हर्ष उसमें वो है कि वास्तव में ये जो भगवान का विषय है, भगवान का विषय कई लोग ऐसा ले लेते हैं कि बिना किसी प्रमाण के, सूत्र के, कि कोई लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, कोई कहता है तुम भगवान हो, कोई कहता है भगवान वायु है, कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है, कोई कहता है भगवान प्रकाश का पुंज है, प्रकाश ही भगवान है। अलग अलग मत मतांतर है, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है, और हैं तो कहाँ रहते हैं, किधर एग्जिस्ट करते हैं, किधर उनका देखने कहाँ उनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये जो सत्र है हमारा, ये वास्तव में यही समझने के लिए है कि हम, ताकि हम एक एक, एक, एक प्रामाणिक सूत्र के माध्यम से समझ सकें कि भगवान हैं तो कहाँ पे उनको समझ सकते हैं। तो 3 प्रकार के व्यक्ति संसार में देखे जाते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से भगवान की या जीवन जीते हैं। एक तो आस्तिक वर्ग है जो पूर्ण रूप से भगवान पे विश्वास करता है, जो कि पूर्ण रूप से भगवान, जैसे कि हमारे जनक प्रभु जी ने भी बोला कि मैं पूर्ण रूप से समझ चुका हूँ कि किस प्रकार भगवान है और भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और भगवान का पूर्ण रूप से मैं सरेंडर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ लोग ऐसे जो नास्तिक हैं, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, मानते ही नहीं है कि भगवान है, भगवान है, वो ये संसार चल रहा है उन्हीं की बलबूते पे चल रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान नहीं है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो बीच में होते हैं, अज्ञेयवादी, जो जिनको कोई मतलब नहीं है कि भगवान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात। उनके उनकी उनके लिस्ट ऑफ जो है क्या, उनके जो दैनिक जीवन का जो कार्यभार है उसको समझने, उसमें उन भगवान का कोई रोल नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। उनको जो करना है वो करना है। वो अगर कोई ऐसी पूजा पाठ होगी घर में तो उसको स्वीकार करेंगे, पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे उसमें एक बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापारी को बोला गया कि उसने नई दुकान खोली अपनी, नई दुकान खोल के उसने भगवान गणेश जी की हवन कराया। तो उसके मित्रों ने बोला कि आपको तो भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो आप गणेश जी का हवन क्यों करा रहे हैं, नए व्यापार खोल रहे। तो व्यापारी बोलता है जी ऐसा है कि
मैं नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, अगर भगवान नाम की कोई चीज है तो वो कम से कम मेरे से खुश रहें, बने रहें इस व्यापार में, मुझे कोई नुकसान ना देखना पड़े। तो जीवन का उद्देश्य तो वही है कि हमें किसी तरह से सफलता मिले, सुख मिले, लेकिन भगवान से जुड़ने का तरीका जो है कई लोगों का अलग अलग तरीके से। कुछ लोग डर के माध्यम से भगवान जुड़ते हैं, कोई डरा दे, अगर कह रहे तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पे अपराध, तुम पे पाप लग जाएगा, तुम्हारे जीवन में कष्ट आने लग जाएंगे, जाओ भगवान की रोज पूजा करो, जाओ मंगलवार का प्रसाद चढ़ाओ वरना हनुमान जी दुखी हो जाएंगे, जाओ जाके मत्था टेक के आओ वहां पर। तो डर का व्यापार चलता है, कई लोग डर की दृष्टि से भगवान को देखते हैं। कुछ लोग देखते हैं भगवान को कि अगर कोई है, अगर उससे कोई ऐसी शक्ति जो मुझसे खुश रहे, मेरा व्यापार चलता रहे। अल्टीमेटली हमें अपना व्यापार चलाना है, लेकिन भगवान को प्रसन्न, चाहे अभी उनको किसी ने गणेश जी का प्रसन्न करने के लिए बोल दिया तो गणेश जी का हवन करा रहे हैं, कल अगर उनको कोई किसी और दुर्गा माता का जागरण करने को बोल देंगे तो दुर्गा माता का जागरण करा लेंगे। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय के अनुसार विचार बदलते रहते हैं ऐसे लोगों के, जो अज्ञेयवादी लोग होते हैं। लेकिन फिर भी संसार में जो है भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। तो भगवान के विषय में बताने का जो हमारा मेन विषय है, हम क्यों भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हमने सत्र का रिवीजन में हमने सुना कि समस्त कारणों के कारण को हमें जानना है, और समस्त कारणों के कारण को जानने से हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें समस्त कारणों के कारण जानने से ये लाभ मिलेगा कि हमें अपने जीवन को समझने में आसानी होगी, और इस जीवन को जब हम समझ पाएंगे तो अपने जीवन की समस्याओं से लड़ पाएंगे। तो इसलिए समस्त कारणों कारण को समझने के लिए भगवान को जानना अति आवश्यक है, और भगवान से हमारा क्या संबंध है, किस प्रकार हम उनको समझ सकते हैं और कैसे हम संसार में बने हुए हैं, वो जानना बहुत आवश्यक है। तो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या, किस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो वास्तव में ईश्वर, जैसे जनक प्रभु जी ने बोला, हम उनको विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको विश्वास नहीं है। तो हम समझना चाहें तो हम किस प्रकार को समझेंगे। आप में से कोई ऐसा है जो बढ़ने से पहले जो ये साबित कर सके कि ईश्वर है, उससे पहले कि हम कुछ उदाहरण दें? कोई ऐसा उदाहरण या कोई ऐसा जीवन में घटना या कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ हो जिससे कि आपको लगता है कि ईश्वर वास्तव में है? कोई भी व्यक्ति, कोई इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच ना करे। उसी तरह का कोई भी आपके जीवन में घटना घटी हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें कि हम लोग के जीवन में भगवान के प्रति विश्वास बढ़ा हो। जी प्रभु जी, जैसे कुछ साल पहले मैं इंडिया में था, ईस्ट कोस्ट पे, तो भूकंप आया। जो पूरा फैमिली हम लोग तीसरे चौथे मंजिले पे रहते थे, तो अचानक से भूकंप आया और झटका लगा। तो पहला झटका में तो समझ में नहीं आया हम लोग ये क्या हो रहा है। फिर दूसरा झटका आया, हम लोग सब जान भगा बचाने के लिए भागे। फिर पता चला सब लोग भाग रहे हैं वहां से, और केंद्र जहाँ पे हम लोग थे उससे कुछ 30-40 किलोमीटर समुद्र के बीच में था, पारादीप जो बोलते हैं। तो लगा कि ऐसे इतना बड़ा शक्ति जो पृथ्वी है या दुनिया को चला रहा है, मतलब हम छोटे से उसकी शक्ति पे इतना परेशान हो जाते हैं, तो कितनी बड़ी शक्ति है। तो लगा ठीक है, उनका आशीर्वाद है जो सब बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे घटना है और कई सारे घटना है। तो ऐसे लगता है जब प्राकृतिक चीजें होती है, ऐसे लगता है कि ये साधारण या साइंस जो चीज नहीं कर सकता वो ऐसे अलौकिक शक्ति ही कर सकती है। तो इससे लगता है कि हाँ, भगवान है जो सबको बचा के दुनिया को चला रहे हैं। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, जो ये आपने अपने जीवन का जो शेयर किया। तो सच में प्रभु जी, ऐसा कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे नियंत्रण से परे है, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हमें आहत नहीं कर सकते। हम सभी को एक कॉमन सेंस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये बनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं संसार में चल रही हैं जो कि हम सबके नियंत्रण में नहीं है। जैसे भूकंप का आपने एग्जाम्पल दिया, भूकंप से बच गए, और बचाने वाली शक्ति बहुत बड़ी है। तो उस प्रकार भगवान के प्रति आपका विश्वास बना। तो उसी प्रकार जैसे कि लोग ये दावा करते हैं, भगवान पे मैं जब भी विश्वास करूंगा जब मैं उन्हें देखूंगा। तो मेरा प्रश्न करने का उद्देश्य ये था कि हम में से कौन ऐसे हैं जो ये विश्वास करते हैं कि मैं पहले भगवान को मुझे पहले दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा। क्या हम में से कोई समय है यहाँ पर ऐसे व्यक्ति?
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम तो समझते हैं और हमने अपने जीवन काल में एक अनुभव भी किया है कई मौकों पर, जो जो हमने जब समस्याएं आई है हमने ईश्वर का नाम लिया और वो समस्याएं दूर हुई है। मगर कई बार एक समस्या आती है, जैसे मेरा एक 5 साल का बच्चा है, उसको जब हम भगवान की बात करते हैं तो उसको वो बोलते हैं कहाँ है भगवान, तो हम समझा नहीं पाते। ये वो बोलते हैं एक बार मुझे भगवान से मिलना है। जी। तो वहां थोड़ी सी दुविधा आती है, तो उनको कैसे समझाया जाए या उनको कैसे दिखाया जाए भगवान? जब हम कोई भी चीज बोलते हैं भगवान है, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, तो बोलते हैं कहाँ है भगवान? भगवान का घर कहाँ है? स्पेस से ऊपर रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? हमें एक बार मिलना है, मुझे मिलना है। तो इस दुविधा का कैसा आंसर किया बहुत जाए? अच्छा, दुविधा अच्छी है, बहुत, और बिल्कुल जेन्युइन दुविधा है। पहले देखो, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का बच्चे एकदम स्वाभाविक मन के साफ हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा भगवान है, दिखाओ पहले मुझे। तो ये बहुत, ये सिर्फ बच्चों का ही नहीं, काफी लोगों का, और अब में से जो नहीं उपस्थित हैं या उन लोगों का भी प्रश्न रहा है पहले से भी कि भगवान है, पहले वो दिखाओ। और पहले हमारा भी रहा करता था जब हम नहीं भगवान से जुड़े थे कि कोई दिखता क्यों नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जो नहीं दिखती हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं। जैसे कि हमारी आंखों के सामने एक्सरे मशीन अगर लगा दिया तो एक्सरे की जो किरणें हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्सरे जो है वो पूरा अंदर की फोटो खींच के लाके दिखा सकता है। कई ऐसी, ये तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया था कि, लेकिन अगर हम ये समझिए कि ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, पूरा परिवार कहीं पे जा रहा है और ट्रेन चल रही है, तो क्या हम ड्राइवर को देख पा रहे हैं, या हमने ट्रेन में बैठने से पहले ड्राइवर को देखा कि इंजन में वो बैठा भी है कि नहीं बैठा है? उसी प्रकार एरोप्लेन का विषय लीजिए, एरोप्लेन में लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कोई ना कोई इस ट्रेन को चला रहा है, तभी ये ट्रेन चल रही है। अपने आप तो घटना घट नहीं सकती, अपने आप चल नहीं सकती। उसी प्रकार जो भगवान का विषय है, भगवान के विषय में सीइंग इज बिलीविंग वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पहले दिखाएं और पहले हम विश्वास करेंगे, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जीवन में जोड़ सकते हैं जिसपे हम विश्वास कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन उस पे हम गुमान भी रहे हैं, लेकिन हमने उनका सोर्स देखा नहीं। तो सीइंग इज बिलीविंग में कह रहा था कि ये भगवान से पूर्ण रूप से के विषय से पूर्ण रूप से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि कुछ चीजें अनुभव के आधार पर हमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने आपको संसारिक दृष्टिकोण से एग्जाम्पल दिया कि ट्रेन का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लीजिए जो बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं देख पा रहे या नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी वो घट रही है हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, क्या हम अपने शरीर के अंदर किस प्रकार हमारे शरीर के जो अंग हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो काम कर रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं उसको? नहीं देख पा रहे, तो फिर भी वो काम कर रहे हैं। दिल अपनी गति से धड़क रहा है, दिमाग अपने गति से विचार दे रहा है, प्रश्न अपने अपने आप आ रहे हैं। किस प्रकार मैं खाना खाता हूँ, खाना अपने आप अंदर जाता है, पचता है, पचने के बाद खून में परिवर्तित हो जाता है, और जो वेस्ट है वो वेस्ट में निकल जाता है। ये सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। इसको जब हमने समझा तब हमने इस पर विश्वास करना शुरू किया। राइट प्रभु जी? और इसी प्रकार जब भगवान के विषय को हम समझेंगे। प्रभु जी, जनक बोल रहा हूँ। तो जी, हरे कृष्ण। एक बात मैं बताना था, जो जब मैं अमेरिका आ रहा था इंडिया छोड़ के पढ़ने के लिए, तो मेरी ग्रैंड मदर थी, मैं इतना इंटरेस्ट था ग्रैंड मदर से, मुझे उसको छोड़ना ही नहीं था जी। फिर मैं आया, मुझे बहुत फोर्स किया कि आप अमेरिका जाओ, इतने स्मार्ट है, कुछ करोगे। तो मेरी तो मुझे एक ही चीज बता रही थी, आज मुझे याद आ रहा है कि बेटा, भगवान पे विश्वास रखना, भगवान पे विश्वास, फेथ रखना, फेथ रखना, फेथ रखना। वो 10 बार बोली मुझे, जब मुझे कुछ नहीं आशीर्वाद दिया, भगवान से फेथ रखना। जब भी मुश्किल आए तो भगवान की मूर्ति अपने मन में ला देना, तो भगवान तेरा हमेशा कल्याण करेंगे। और मेरा ये अनुभव हो ही रहा है। नहीं, बहुत अच्छा प्रभु। और यही चीज, लेकिन जैसे अजय जी ने प्रश्न किया, बच्चा कोई प्रश्न करे तो कैसे हम उसको, तो बच्चे के तो उसको हम यही मतलब हम समझा सकते हैं कि भगवान को समझने के लिए आंखें पर्याप्त नहीं है। कम से कम ये तो समझ गए, आंखें पर्याप्त नहीं है भगवान को समझने के लिए, क्योंकि अगर आंखें पर्याप्त होती तो बहुत सारी चीजें हम
नहीं देख पा रहे हैं उनको भी देख पाते हैं और उनको समझ पाते हैं, लेकिन वो घट रही है जीवन में। मैं अपनी आंखों से, जैसे मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताए, अपनी आंखों से मेरा शरीर कैसे, मेरा खुद का शरीर कैसे काम कर रहा है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान है, मैं पढ़ा हूँ उस ज्ञान के बारे में, मैंने साइंस में पढ़ा है कि किस प्रकार रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे हार्ट और ये सब चीजें काम करती हैं, तो मैंने ज्ञान अर्जित किया, फिर मैं समझ पाया और मैंने अनुभव किया अपने जीवन। उसी प्रकार भगवान का विषय सीइंग इज बिलीविंग पे डिपेंड नहीं करता है, कम से कम वो, उसके लिए मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब ज्ञान चक्षुओं से मैं देखने का प्रयास करूंगा तब मेरे जीवन में अनुभव होने शुरू होंगे, जैसे जनक प्रभु के जीवन में या और दूसरे भक्तों के जीवन में या और दूसरे जीवन अनुभव होते हैं कि विश्वास करके आगे बढ़े तो परिणाम भी दिखा। ठीक है अजय प्रभु, कुछ सोल्यूशन मिला इसका क्वेश्चन का? हाँ प्रभु, हम समझते हैं, बट हाँ कई बार बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं, बहुत पूछा। अच्छा प्रश्न और था। बच्चों को अब ये समझाइए कि बच्चों को हमें यही समझाना है, जैसे हम भी अपने बच्चों को कि अगर भगवान को अगर समझना है तो भगवान को समझना का काम आँख का नहीं है, भगवान को समझने का काम कान से शुरू होता है। आप कान से भगवान को देख सकते हैं, आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। अब पूछेंगे बच्चे कान से कैसे, तो सुनेंगे पहले आप, सुनना बहुत जरूरी है भगवान के बारे में। आंखों पे विश्वास मत करिए, भगवान का एक ऐसा विषय है जिसको सुनने से आप ही समझ सकते हैं भगवान को, या भगवान को देख सकते हैं। जब तक आप आंखों का प्रयास करते रहेंगे मुझे को दिखाए, तब तक आप भगवान को नहीं देख। तो यही कुछ हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग आपके विषय जो है इसको हम कानों का माध्यम नहीं लेके हम आंखों का माध्यम लेके बढ़ते हैं, तो भगवान के अस्तित्व को प्रमाणिक तौर से नहीं समझ सकते। तो भगवान, तो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण किस प्रकार है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं से अब दिखाऊंगा आपको, जैसे कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है। ईश्वर का अस्तित्व समझने से पहले हमें ये चीज जान लेनी है कि ईश्वर की अगर किसी चीज की रचना हुई है, अगर हम देखें अगर कोई चीज बनी है तो उसके पीछे उसका कोई रचनाकार है। इसी प्रकार से किसी रचनाकार ने उस चीज को बनाया है, कि वो चीज हमारे सामने नजर आ रही है, वरना वो आती नहीं। हम अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर है। ताजमहल हमने देखा, अपने जो बड़ी सुंदर एक आकृति बनी है, जो कि बनाया गया है, किसी ने बनाया है, ये अपने आप हवा का झोंका आया और ताजमहल बन गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसी प्रकार रशिया में क्रेमलिन आप देखें, या दूसरे ऐसे अच्छे जो विग्रह हैं, जो कि आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं, जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई हैं, इनको बनाने के पीछे दिमाग लगा है। इनके बनाने के पीछे एक तरीका एक वो डिजाइनिंग हुई है, डिजाइन होने के बाद ये सब अपने समझ में आया है। बहुत सुंदर कोई आप कार ले लीजिए, विंटेज कार, जिसको बनाया गया है, जिसको पहले डिजाइन किया गया, डिजाइन करने का बनाया गया है। ऐसी जो एक घड़ी है, घड़ी के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है कि एक एक चीज उसकी सुई समय पर बढ़े, समय पर करना, तो उसके पीछे कितना दिमाग लगा हुआ है। क्या ये सब चीजें आपको लगता है कि अपने आप बन गई? ऐसे कोई है जो कहता है कि भाई हवा का झोंका आया, या एक दिन बारिश हुई बड़ी तेज और ताजमहल बन गया, या एक दिन बड़ा तूफान आया, एकदम साइक्लोन आया और साइक्लोन के अगले दिन हमने सुबह देखा तो घड़ी बन के तैयार खड़ी थी नीचे? नहीं कह सकते, क्योंकि इसको इसको इन सब चीजों को देखने के बाद तुरंत हमें लगेगा कि नहीं, इनको बनाने वाला कितना महान रहा होगा, यानी कि उसको बनाया होगा किसी ने। तो अगर कोई व्यक्ति चला जाए, या कोई व्यक्ति अगर किसी ने बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई है, ताजमहल के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, सुनेंगे, किसी से सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे कि किसने बनाया, किसने इसको तैयार किया, फिर उसके बारे में जानकारी अर्पित करेंगे। उसी प्रकार ये सभी चीजें जो संसारी दृष्टिकोण से हम देखते हैं, इसको बनाने वाले के पीछे हम ये विश्वास करते हैं कि इसको किसी ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बनी है। तो जब ये चीजें बनी हैं, कोई बना नहीं सकता, तो इन चीजों के बारे में क्यों हमें विश्वास नहीं होता कि इसके पीछे बनाने वाला कोई है? तो जिसने रचना करी है, अगर रचना हमारे सामने है, अगर झरने बह रहे हैं, अगर सुंदर वादियां हैं जिसमें हम जाकर नजारा लेते हैं, या कोई तालाब हम बहुत सुंदर देखते हैं, नजारा देखते हैं, तो इसको भी बनाने वाला कोई ना कोई रहा होगा, ये अपने आप तो नहीं आ सकता। उसी प्रकार अगर हम पृथ्वी के बारे में देखें, पृथ्वी अपनी जगह पर इतनी सुंदर, ये पृथ्वी जो है अपनी जगह पर पूरी माने, तो इसको भी किसी ने ये अपने आप हवा के झोंके से, या आंधी तूफान आया, या बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोजन हुआ, या बहुत बड़ा कोई भी विस्फोट हुआ और विस्फोट से ये पृथ्वी बनकर तैयार हो गई, क्या हम में से कोई है जो इस बात को विश्वास करता है कि विस्फोट से पृथ्वी बनी है,
कोई विस्फोट आया तो पृथ्वी बन गई, या कोई हवा का झोंका आया तो झरने बहने लगे। इसके पीछे भी दिमाग लगा है। जब इन चीजों के पीछे जो कि संसार की चीजें हैं, जो कि बहुत, जिसको बनाने के लिए डिजाइनिंग हुई, सब कुछ हुआ तब जाके बनी, इनके पीछे क्या डिजाइनिंग नहीं हुई होगी? ये प्रश्न किया न्यूटन ने अपने एक मित्र से। आइजैक न्यूटन का हम सब लोग नाम जानते हैं। आइजैक न्यूटन जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने, उनके पास एक व्यक्ति आए और आइजैक न्यूटन ने क्या किया, जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पे अपना वो शोध किया था कि जब एप्पल गिरा था पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो उन्होंने सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया था। इतना सुंदर सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया, सारे ग्रह दिखाए, सूर्य दिखाया, सब कुछ दिखाया। दिखाने के बाद मॉडल को रखा, तो उनके मित्र ने और दिखा के अपने मित्र को बुलाया उस चीज को करने के। तो जब मित्र उनके घर पहुंचे तो मित्र ने पूछा न्यूटन से, अरे वाह, ये तुमने तो कितना, ये किसने बनाया इतना सुंदर, ये तो देखिए एकदम असल लग रहा है। तो न्यूटन बोलते हैं कि ये मैंने ही बनाया है। और जब तुम्हें विश्वास है कि ये अपने आप बन गया है? ये किसी, तुमने पहले ही प्रश्न किया किसने बनाया, इसका मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये किसी ने बनाया है, ये अपने आप तो नहीं बन सकता। तो वही फिर न्यूटन ने बोला, जब हमें इस मॉडल पे हम सोचते हैं कि ये किसी ने बनाया है, तो जो असली मॉडल है संसार का, सब ग्रह जो तैर रहे हैं हवा में, ये मॉडल भी किसी ने बनाया होगा। हम इस विषय को कभी सोच नहीं पाए। मतलब मैं कई बार इसको मैंने काफी डिस्कस करने की कोशिश करी है कई लोगों से, लेकिन कई लोग का प्रश्न होता है, उत्तर होता है जी हम इस पर ज्यादा विचार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन की अपनी सब, क्योंकि हम सभी अपने जीवन के दायरे में इतना फंस गए हैं कि हम अपनी पोजीशन को, अपने अस्तित्व को हम भूल चुके हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखें तो ये सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक ग्रह है, और ऐसे कई ग्रह, ऐसे 9 ग्रह या 8 ग्रह हमारी पृथ्वी में सूर्य की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और हम भी साथ साथ कर रहे हैं, हम भी पृथ्वी के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो मॉडल बना हुआ है, हम इस मॉडल में आए क्यों, कैसे आए, क्या क्या ये अपने आप ही बन गया हवा में, अपने आप ये सब कुछ अपने आप ही हो गया? तो कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होगा वो थोड़ा तो दिमाग लगाएगा कि नहीं, अपने आप तो नहीं बन सकती कोई चीज, कुछ ना कुछ तो है जो चला रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसने चीज बनाई है। तो ईश्वर के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण ये मिलता है कि क्रिएशन, जो ये क्रिएशन हुई है संसार की, इसको बनाने के पीछे कोई ना कोई है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो कि कंट्रोल कर रहा है इसको, सुप्रीम कंट्रोलर है। जिस प्रकार संसार की चीजों को बनाने के पीछे कंट्रोलर होता है, तो अगर रचना हुई है तो उसके पीछे रचनाकार है। इस बात से आप सब लोग सहमत हैं? कोई ऐसे जिनके पीछे प्रश्न हो? चलिए ठीक है, तो हम सब सहमत हैं कि अगर रचना हुई है संसार की तो कोई ना कोई रचनाकार है, और वो ईश्वर हो सकता है, ईश्वर है वो, जो या ऐसा कोई शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है। दूसरा विचार ये लगते हैं हम अस्तित्व के प्रमाण का, कि ईश्वर जैसे का, कि अगर कोई कानून है तो कोई है जिसने उस कानून को बनाया है। कानून अलग, जिसने की, जिस प्रकार जो नियम है, लॉज है, इसको भी हम थोड़ा संसारी दृष्टिकोण से पहले समझेंगे। जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। हम कभी रेड लाइट पे जाते हैं, हम सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा कि हम रेड लाइट पे गए, रेड लाइट पे जाके हमने देखा कि अपने समय पे रेड लाइट रेड हो रही है, हरी हो रही है, येलो हो रही है, और अपने तरीके से वो बदल रही है, और बार बार सबको जाने का मौका मिल रहा है जैसे ही उनकी लाइट हरी हो जाती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रेड लाइट का, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि ये चारों तरफ नजर रखता, तो इसको बनाने के पीछे दिमाग लगा हुआ है। अपने आप तो ये भी काम नहीं कर रहा, और नियम है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके पीछे काम कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम रेलवे सिस्टम देखें, इंडिया से हम सभी बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं कितना जबरदस्त रेलवे सिस्टम है। रेलवे सिस्टम में 2 पटरियां एक साथ चल रही हैं, एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, एक ट्रेन अपोजिट दिशा में आ रही है, टकरा नहीं रही। बहुत ही रेयर ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब टकराती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ ऐसे नियम कानून हैं, जिन नियम कानून के आधार पर पैरेलल ट्रैक होते हुए भी, अपनी गति से चलते हुए भी, ट्रेन जो है अपनी स्पीड से अपनी अपनी दिशा में चल रही है, बिना कि दूसरी ट्रेन को नुकसान पहुंचाए। तो कोई ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं किसी ने जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, नहीं तो रोज ही एक्सीडेंट हो, रोज ही कोई ट्रेन चल ही ना पाए कभी।
तो ये नियम बनाने के पीछे, संसार के नियम बनाने के पीछे जब किसी हम रचयिता का हाथ देखते हैं, तो जो नियम से इन ग्रहों को चला रहा है, क्या उसने कोई नियम नहीं बनाए होंगे? क्या ऐसा कोई नियम बनाने वाला नहीं होगा जो कि इन सभी ग्रहों को पैरेलल ट्रैक पर बिना किसी से टकराए चला रहा है? तो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण यहाँ भी हमें मिलता है कि कोई ना कोई है, ईश्वर रूपी शक्ति, जो कि इन ग्रहों को हवा में तैरा रहा है। ये अपने आप तो नहीं तैर रहे। इतने भारी ग्रह, अगर हम पृथ्वी का ही वजन देखें, पृथ्वी का कितना वजन होगा? इस पृथ्वी के वजन, इतने वजन के साथ पृथ्वी हवा में गुब्बारे की तरह से झूल रही है, और पृथ्वी से कई लाख गुना बड़े ग्रह हवा में झूल रहे हैं और अपने नियमित समय से घूम रहे हैं, अपनी नियमित दूरी से घूम रहे हैं। अगर 1 सेंटीमीटर पृथ्वी इधर से उधर हो जाए तो हाहाकार मच जाए पृथ्वी पर। तो कोई ना कोई है जो उस पृथ्वी को भी चला रहा है, संसार को नियम चला रहा है। तो ईश्वर का प्रमाण का अस्तित्व हमें यह भी मिलता है कि कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो कि संसार को, मुझको, मेरे शरीर को नियमित रूप से चला रही है। अब इस शक्ति के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, किस प्रकार, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और जैसे कि इसमें हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि किस प्रकार हम लोग जो नियम बने हैं, उन नियम को बनाने वाला कोई ना कोई जरूर मौजूद है संसार, जो कि संसार के नियमों को बना रहा है अपने समय पर। अब जैसे हम देखते हैं मौसम बदलते हैं अपने समय पर, अपने समय पर सर्दी आ गई, अपने समय पर गर्मी आ गई, अपने समय पर ही बरसात होती है। ये सब कौन निर्धारित कर रहा है? क्या हम लोग, क्या इंसान निर्धारित कर रहा है? नहीं, इंसान से परे कोई शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति निर्धारित करती है। तो क्या प्रकृति अपने आप सब कुछ निर्धारित कर रही है, या प्रकृति को भी चलाने वाला कोई है, प्रकृति को इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई है? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मम अध्यक्षेणा प्रकृति, जो हम पढ़ेंगे आगे कैसे भगवान उसको उदाहरण मिलता है कि प्रकृति को भी निर्देशन मिल रहा है किस प्रकार जीवन चलाएं, किस प्रकार समय पे सीजन हो, समय पर सारे सीजन बदलें, समय पर सारे कार्यक्रम हो, समय पर रात हो, समय पर दिन हो जाए। तो नियम है और नियम को बनाने वाला भी है। तो 2 विकल्प हमने रखे आज। पहले विकल्प था कि अगर कोई रचना हुई है तो कोई रचनाकार है, और अगर कोई नियम बने हैं तो कोई नियमों को बनाने वाला कोई है जो कि उस नियम को चला रहा है। अगर सांसारिक दृष्टिकोण से इंसान नियम बनाता है, तो भौगोलिक पूरे यूनिवर्सल दृष्टि से अगर हम देखें तो उसको भी बनाने वाला कोई ना कोई नियमकार, कोई ना कोई रचनाकार है जिसने इस चीज को बनाया है, और वही भगवान की संज्ञा प्राप्त करता है। तो भगवान अगर है जो सबको चला रहे हैं, तो भगवान की परिभाषा फिर क्या हुई? ऐसे किस व्यक्ति को भगवान कहेंगे? उस व्यक्ति को भगवान हम कहेंगे जो समस्त कारणों के कारण है, जो सबसे बड़ा नियंत्रक है, जो सब कुछ नियंत्रण कर रहा हो, वो भगवान कहने लायक है। फिर जो सबका मालिक हो और जो सब कुछ भोगने वाला हो, वही व्यक्ति भगवान कहलाने लायक होगा। समस्त कारणों का कारण, जिस प्रकार हमने पढ़ा कि हमारे दुखों का कारण, हमारे सुखों का कारण, हमारे जीवन में आने वाले समस्त कारण, वही फिर उसी भगवान के पास हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, जो कि हमें हमारे दुखों का, हमारे सुखों का, हमारे जीवन में होने वाली हर गतिविधि का कारण बता सके। जैसे मेरी उत्पत्ति मेरे पिता से हुई, मेरे पिता की उत्पत्ति उनके पिता से, उस प्रकार अगर हम पीछे की तरफ बढ़े तो सर्वप्रथम उत्पत्ति किसने करी होगी? वो भगवान से उत्पत्ति हुई होगी। तो वो समस्त कारणों के कारण जो देखा जाएगा तो भगवान को ही हम लोग समझ पाएंगे। भगवान ही समस्त कारणों का कारण है, सर्वोच्च नियंत्रक। इस प्रकार जैसे सब कुछ कंट्रोल में, अपने समय पर मौसम आना, अपने समय पर पृथ्वी, अपने समय पर रात दिन होना, ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये कोई ना कोई जो कंट्रोल कर रहा है, वही वो भगवान की परिभाषा, उसको वही भगवान की संज्ञा प्राप्त करता है, वही भगवान कहलाने लायक है, जो सब कुछ नियंत्रण कर रहा हो, वही सबका मालिक हो। सब कुछ सबका मालिक मतलब कि हमारा मालिक, हमारे शरीर का मालिक, हमारे अंदर चलने वाले समस्त जो हमारे शरीर के अंदर के जो जितनी गतिविधियां हो रही हैं, और जो भी आप जितने भी जीव इस संसार में हैं, उनको कंट्रोल करने वाला प्रोप्राइटर, मालिक भगवान होगा। वही भगवान कहने लायक है जो सबको कंट्रोल कर सके। मैं भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने शरीर तक को कंट्रोल नहीं कर सकता।
मेरे शरीर में आज रोग अगर होगा, मैं रोग को ठीक नहीं कर सकता हूँ। मेरे जीवन में अगर कुछ ऐसी घटना घट रही है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ घटे, लेकिन फिर भी घट रही है, इसका मतलब मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ। मुझे शरीर किराए पे मिला है, और इस किराए के मकान को मुझे एक दिन छोड़ के जाना है। जिस प्रकार किराए के मकान को बाकी लोग छोड़ के जाते हैं, एक नियमित अवधि तक मिलता है, उसी प्रकार ये शरीर जो है ये किराए पर हमें मिला है और किराए एक दिन हमें छोड़ के जाना है। तो हम इसके मालिक नहीं हैं। तो जो भगवान है वो इसके मालिक है। ये जो भगवान, जो जिसको भगवान की संज्ञा दे रहे हैं, जिसको हम समझेंगे आगे कैसे कि कौन सा है, कोई ना कोई शक्ति है जो इसका मालिक है, मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार मैं समस्त कारणों का कारण भी नहीं हूँ, मेरी वजह से कोई चीज नहीं हो रही है। मुझे कई चीजें मिल जाती हैं तब मैं उसको बना पाता हूँ। अगर मुझे कोई छोटी सी पेंसिल भी अगर बनानी है, तो पेंसिल के अंदर जो लेड लगता है, लेड भी मुझे भगवान, एक रॉ जो मटेरियल है वो नेचर से या फिर प्रकृति से मिलता है, या फिर मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अगर मुझे कोई भी चीज आप उत्पादन करें, जो भी चीज हम उत्पादन करते हैं, उनका रॉ मटेरियल जो है, जो बिल्कुल बेसिक रॉ मटेरियल, वो हमें प्रकृति से मिलता है, उसको हम नहीं बना पाते। उसी प्रकार मैं संपूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अपनी चीजों को, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं सुप्रीम कंट्रोलर होता, जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं ही, जैसे जो नास्तिकवादी हैं, जो अज्ञेयवादी, जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, जो हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, जो नास्तिक हैं और जो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, मैं ही हूँ जो कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं करूंगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा तो नहीं होगा। करना हमें ही प्रयास है, भगवद गीता हमें बताती है प्रयास आप भी करना, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। कंट्रोलर आप पूर्ण रूप से, आप कंट्रोलर हैं, आप मिनी कंट्रोलर हैं, लेकिन पूर्ण कंट्रोलर कोई और है, पूर्ण नियंत्रक कोई और है जो कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार मालिक आप हैं कुछ समय के लिए, लेकिन असल मालिक कोई और है, जो कि वास्तव में इसको आपको नियंत्रण कर रहा है, और उसी प्रकार भोगी आप कुछ समय के लिए भोग करते हैं संसार में, लेकिन असल भोगी जो है वो कोई और है, जो भोग रहा है सब चीजों को, जो असल में प्रोप्राइटर होगा, जो सबका मालिक होगा, वही असल में भोग पाएगा सभी सुखों को। जैसे कि हम एक बार इंडिया में जब थे, तो एक ढाबे पे हम गए, ढाबे पे हमने देखा कि एक ढाबे पे बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वो कर्मचारी, कोई कर्मचारी खाना बना रहा है, कोई कर्मचारी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई तुम ये खाना बनाओ, वो जो वहाँ पर अभी नए लोग आए हैं उनको दाल मखनी खानी है या कुछ और खाना है, तो वो ऑर्डर उनको लिखवा रहा है कि जब उनको ऑर्डर लो, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये सब काम अपने आराम से हो रहा था, तभी वहां पर आके एक बड़ी काले रंग की कार रुकी, और उसमें से एक बड़ा हट्टा कट्टा एक इंसान निकला बाहर, और जाके उसने सीधा, जो वहां पे मैनेजर था, मैनेजर को जाके उसने जोर से 2 बार ऐसे हाथ मारा टेबल पे, और बोला कि आज तक की जो इतनी आमदनी हुई है लाओ मुझे, तो कितनी आमदनी हुई है। तो पहले तो दृष्टिकोण में हमें लगा ये कोई यहाँ का गुंडा या फिर कोई ऐसा बदमाश है जो कि हफ्ता वसूली करने आया होगा, लेकिन बाद में पता लगा, हमने जब चला गया तो हमने पूछा भाई कौन था, सब कुछ तुमने दिन भर की कमाई सारा पैसा ले गया हो? तो वो बोलता है कि ये मालिक था इस होटल का, हम तो यहाँ पे कर्मचारी हैं, हम दिन भर जितना करते हैं, जितना हमारे गले में इकट्ठा होता है पैसा दिन भर में या एक हफ्ते में, वो एक दिन आता है सारा पैसा लेके चला जाता है। तो इंजॉयर असल में उस पैसे का कौन है? वो मालिक है। उसी प्रकार हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, वो सभी लोग, हम सभी लोग जो हैं वो बहुत ही अपने अपने तरीके से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो भगवान है वो कोई और है, और कंट्रोलर कोई और है। तो ईश्वर का प्रमाण किस प्रकार हमें मिल सकता है? शास्त्रों के आधार पर। जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी हमारे हम किस प्रकार उस शक्ति को समझ सकते हैं? उस शक्ति को समझने के लिए, जो कि सुप्रीम कंट्रोलर है, सुप्रीम इंजॉयर है, सबके नियंत्रक है, और सब चीजों पे अपना कंट्रोल के चल रही है, उसको समझने के लिए क्या प्रमाण है हमारे पास? कितने प्रमाण मिलते हैं? क्या अभी तक आप सब मेरे साथ हैं? कोई ऐसा तो नहीं कुछ प्रश्न हो किसी का? मैं कुछ तेजी से बोल रहा हूँ, कुछ ना समझ में आ रहा हो? नहीं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रभु। तो ईश्वर को समझने का जो प्रमाण है वो इस प्रकार यहाँ बताया जाता है कि 3 प्रकार के प्रमाण हमें देखने को मिलता है। हम एक-एक प्रमाण देखेंगे कि इसमें क्या है। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे हमने शुरू में किया, पहले मुझे दिखाइए तब मैं विश्वास करूंगा। तो देखने वाले, आंखों से देखकर विश्वास करना जो है, उसमें किस प्रकार के दोष होते हैं उसको थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे।
प्रत्यक्ष प्रमाण को देखने, हम इसमें जैसे हमने देखा कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम कुछ चीजें नहीं देख सकते। जैसे अजय जी ने बच्चे एग्जाम्पल बताया कि किस प्रकार बच्चा प्रश्न करता है, लेकिन बच्चे को हमें समझाएं कि हमारी जो आंख की शक्ति है वो उतनी प्रत्यक्ष नहीं है कि हम भगवान को देख सके। और इसका विज्ञान भी पुष्टि करता है। हमारी जो आंख है वो उसकी देखने की एक सीमित अवधि है, वो कुछ ही रेंज को देख सकती है। जैसे कि ये जिसको हम विबग्योर रेंज कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, देखिए 7 प्रकार के कलर जो हैं, इन्हीं आंखों, इन्हीं कलरों से बनके जो चीज बनी है, उन्हीं चीजों को हम देख सकते हैं। इससे ऊपर जो इंफ्रारेड है या माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, या इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली जो किरणें, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज, इनको हम नहीं देख सकते, फिर भी ये मौजूद में है। तो हमारी देखने की शक्ति जो है वो लिमिटेड है। इसलिए हमारी इंद्रियां जो हैं, हम प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। और क्या कारण है? हमारी इंद्रियां भ्रम में रहती हैं। भ्रम अर्थात कि हमें जो वास्तव में है वो नहीं दिखता है, जो है वो दिखता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको वास्तव में चित्र में कौन दिख रहा है? ऊपर वाले चित्र में क्या दो वृद्ध व्यक्ति, कितने लोगों को दो वृद्ध व्यक्ति एक दूसरे को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक गिटार बजा रहा है, एक हेड पकड़ रहा है बंदी। एक गिटार भी बजा रहा है, एक हेड भी पकड़ रहा है, ये भी हमें दिख रहा है। लेकिन दो बूढ़े व्यक्ति भी दिख रहे हैं आपको? हाँ, वो भी दिख रहा है। तो ये भ्रम की स्थिति कैसे हो रही? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं यही भ्रम पैदा कर रही हैं। अगर ध्यान से देखें तो गिटार बजाता हुआ व्यक्ति भी दिखेगा, कोई अपनी हेड पकड़े हुए भी दिखेगा, और नहीं तो दो बूढ़े व्यक्ति दिखेंगे। उसी प्रकार नीचे वाले चित्र में देखें तो क्या ये व्यक्ति सामने की तरफ देख रहा है कि तिरछा देख रहा है? इल्यूजन। तो क्या हमारी आंखें पूर्ण है? मेरा अगला प्रश्न यही है। फिर वो सामने देख रहा है, लेकिन वही चीज है। तो हम लोग, कुछ लोग कहेंगे सामने, कुछ लोग कहेंगे कि तिरछा देख रहा है। तो हमारी जो आंखों की शक्ति है ये पूर्ण नहीं। इन शक्ति के बलबूते पर हम भगवान को नहीं देख सकते। तो इसलिए जो है, मैंने यहाँ पे चिंतन किया, जो हमारी जो इंद्रियां हैं ये भ्रम में है, इल्यूजन जिसे कहते हैं, ये भ्रम में रहती है हमेशा। और क्या कारण है? गलतियां करने की प्रवृत्ति। कई बार देख के भी हम समझ नहीं पाते और गलतियां कर बैठते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो गलतियों की प्रवृत्ति रहती है उनमें बहुत ज्यादा। और कई बार देखने के बाद भी हमें सत्य घटना भी असत्य दिखाई देती है। और जो हमारा कारण है वो ये है कि हमारी जो इंद्रियां वो अपूर्ण है। और एक प्रकार से देखा जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण किसी प्रकार से भी सिद्ध नहीं हुआ कि भगवान के विषय में कुछ बता सके। अब और क्या कारण और क्या तरीके हैं भगवान को जानने के? तो दूसरा जो कारण मिलता है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब कि मैं अनुमान लगाऊं अपने ज्ञान के बल पर, जो मुझे ज्ञान मिला है उस ज्ञान के बल पर मैं भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। क्या कहाँ तक सिद्ध हो सकता है? तो अनुमान भी, जैसे कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जैसे कई ग्रह होंगे। अभी उस समय अनुमान लगा रहे हैं, जैसे एक पृथ्वी है उसी प्रकार मार्स पे जीवन खोज रहे हैं। तो एक अनुमान के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं, और उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन है वैसे ही मार्स पे जीवन होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर ही देखें, पृथ्वी पर जिस प्रकार का जीवन जल के ऊपर है, उसी प्रकार का जीवन जल के अंदर नहीं है। जमीन पर रहने वाले जल के अंदर नहीं रह सकते, और जल के अंदर रहने वाले प्राणी जमीन पर नहीं रह सकते। मछली उसमें एग्जाम्पल। तो अनुमान प्रमाण जो लगाते हैं, अनुमान मतलब कि जो उनके बारे में एक्सपीरियंस है, वो शक्ति के बेस पर दूसरी चीज का अनुमान लगाना, इसको मोटे तौर पे डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी कहा जाता है। जिस प्रकार एक मेंढक को बोला जाए, क्या तुमने कभी समुद्र को देखा है? तो समुद्र की गहराई और समुद्र की लंबाई चौड़ाई को नापने के लिए बोलता है, अरे समुद्र कितना बड़ा होगा? क्या मेरे इस कुएं से 10 गुना है समुद्र, या मेरे इस कुएं से 100 गुना होगा? तो अपने जिस कुएं में मेंढक रहता है, उस मेंढक के उस कुएं के अनुमान के अनुसार वो समुद्र की गहराई, लंबाई, चौड़ाई नापता है। इसे डॉक्टर फ्रॉग फिलॉसफी कही जाती है। तो अनुमान प्रमाण भी कई मामले सिद्ध नहीं है भगवान को जानने के। भगवान कैसे होंगे? भगवान मेरे, इसलिए कई लोग इस विचार बोलते हैं कि भगवान एक प्रकाश होंगे, या भगवान एक मेरी तरह एक व्यक्ति होंगे जिनकी मृत्यु होगी, या भगवान अनिश्वरवादी हैं,
इस हवा के ये सब कुछ भगवान व्याप्त है। तो अलग अलग तरह के विचार मत हैं, इसे डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी कहा जाता है। तीसरा प्रकार का मत जो है वो है शब्द प्रमाण, अधिकारियों के शब्दों पे विश्वास करना। तो तीसरा जो प्रमुख प्रमाण बताया गया है शब्द प्रमाण, ये प्रमुख प्रमाण बताया जाता है भगवान को समझने का, जिसे हमने सुनने का, यानी कि अपनी कर्ण रूपी इंद्री, जो कान इंद्री है, इसका प्रयोग लाना है। सुनना है हमें भगवान के विषय में। किन से सुनना है? हर किसी से नहीं सुनना, अधिकारियों से सुनना है। किस प्रकार? जैसे कि अगर मुझे पता करना हो कि मेरे पिता कौन है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? आप में से कौन उसका उत्तर दे सकता है? अगर मुझे ना पता हो कि मेरे पिता कौन है, तो मुझे किससे पूछना होगा? माता के पास। अपनी माता के पास जाना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे, मेरी माँ ही एक ऐसी अधिकारी है, एक ऐसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति है जिसको पता है कि मेरे पिता कौन है। मुझे और किसी भी विश्वास नहीं होगा, मेरी माता ही मुझे बता सकती है कि मेरे पिता कौन है, और मैं सुनूंगा उनसे, तब विश्वास करूंगा, भले ही मैंने ना देखा हो। जैसे कई ऐसे शिशु होते हैं जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद उनके, वो अपने पिता को, जब छोटी अवस्था में होते हैं, उनके पिता स्वर्गवास हो जाता है, नहीं देख पाते अपने पिता को। जब बड़े होते हैं तो प्रश्न करते हैं, तो माँ उनको चित्र दिखाती है, देखो ऐसे तुम्हारे पिता दिखते थे। तो विश्वास करता है अपनी माँ के वचनों पर, क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने पिता को नहीं देख पाया, पिता पहले ही स्वर्गवास हो चुका था उनका। तो माँ जो है अधिकारी है। उसी प्रकार भगवान के बारे में अगर हमें समझना है, सुनना है, तो शब्द प्रमाण के माध्यम से जाना पड़ेगा। और शब्द प्रमाण क्या है? शास्त्र। शास्त्र जो हैं अलग अलग प्रकार के, वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं। तो शास्त्र जो है वो हमारी माता है, माता की तरह से काम करते हैं, और वो हमें बताते हैं वास्तव में कौन भगवान है, और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अनुमान प्रमाण या फिर हम प्रत्यक्ष प्रमाण के पीछे पड़े रहेंगे कि हमें दिखाइए, या किसी प्रकार का अनुमान लगाएंगे, तो गलती करने की संभावनाएं 100% बनी रहती हैं। लेकिन अगर हम शब्द प्रमाण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग समुदाय के बीच में, उस सभी शास्त्रों का एक ही उल्लेख है कि भगवान कौन है, और भगवान के बारे में बताते हैं, अपने अपने समुदाय के बारे में। तो हमें उनके शास्त्रों का अध्ययन करना अति आवश्यक है अगर हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। वही एक ऐसा वैलिड सोर्स है भगवान के बारे में जानने का। और इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र जो है, जिसकी चर्चा हमने करी है, वह श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। ये दो प्रकार के जो ग्रंथ हैं। भगवद गीता का ये सत्र अब चल रहा है। इस सत्र में हम समझ रहे हैं भगवद गीता क्या है, भगवद गीता को किस प्रकार हम समझ सकते हैं, कैसे भगवद गीता को समझा जाए भगवान को समझने के लिए। तो भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमें बता सकती है हमारी माँ की तरह से कि हमारे असल पिता कौन है, कहाँ से हम लोग की उत्पत्ति हुई है, और कहाँ किस तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं कारण क्या है, ये सब भगवद गीता में अंकित किया गया है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है भगवद गीता की तरह से एक और ग्रंथ है जो भगवान के बारे में और विस्तृत जानकारी देता है कि भगवान कौन है, किस प्रकार यहाँ पर रहे। ये कुछ प्रमुख वैज्ञानिक साहित्य हैं जो कि और जो शास्त्र हैं जिनका अध्ययन हमें समय समय पर हम करते रहेंगे, और भगवद गीता इस सत्र में हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अनुमान प्रमाण नहीं करना, हमें ये हम समझे, और हम ये भी समझे कि हमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम वाकई में, अगर हम असल में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें शब्द प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा, और शब्दों का माध्यम से इन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र हमारी माता है, और वही हमें सब कुछ बता सकती है कि हमारे असल पिता कौन है और किस प्रकार हमारा जीवन शुरू हुआ। का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी का अभी तक इस विषय पर, या अभी तक जो ना समझ में आया हो, तो हम कुछ समय 10-15 मिनट इस पर चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी, जनक साहब जी जनक। तो जो आपने बताया वो हमारे भागवत गीता और भागवतम, तो जो मैं अभी गीता पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा कुछ मैं आगे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जो हमको भगवान की भक्ति करनी है तो एक श्रवणम, तो हमको सुनना है भगवान की हमारे गुरु से, और जिसको इसका नॉलेज है इससे पास से हमको सुनना है ना जी। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, श्रवणम। जी प्रभु। नवदा भक्ति करते हैं तो नवदा भक्ति में आपने पढ़ा कि, लेकिन किसी भी भगवान को जानने के लिए कर्ण इंद्री का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। इसका सहारा कर्ण, कान से आप जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे।
आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। देख सकते हैं। आंखों से देखने के लिए, क्योंकि आंखें पर्याप्त, जैसे हमने देखा उस स्लाइड में, आंखें कुछ ही दायरे को देख सकती हैं बस। तो हम जो श्रवण हम करेंगे तो जिसको इसका नॉलेज है इससे पास से हमको श्रवण करना है नहीं? बिल्कुल, अधिकारी मैंने इसलिए बोला प्रभु जी, अधिकारियों से सुनना है, जिसको अधिकार प्राप्त है, जो बता सकता है, समझा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, तो कॉलेज में दाखिला लेने से पहले आप देखते हैं वो कॉलेज अधिकार प्राप्त है कि नहीं है, उसकी यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड है कि नहीं है, उसके शिक्षक को पर्याप्त मात्रा में प्रचुर डिग्रियां मिली है कि तभी जाके पढ़ेंगे ना उस कॉलेज में। कोई प्राइवेट संस्था मिलेगी उसमें थोड़ी पढ़ेंगे आप। उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान जो है, भगवान संबंधी ज्ञान जो है, हमें एक अधिकारी से सुनना पड़ेगा। अब अधिकारी की पहचान कैसे हो, वो उसका भी प्रोसेस है। जैसे हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि ये जो भगवत गीता है और जो हम अध्यात्म ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। आज तक की चर्चा हुई है, हम हर चीज का प्रमाण आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि ये प्रमाण, क्योंकि अध्यात्म जो है ये विज्ञान है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमने पढ़ा पिछली बार, इंडिया में भी वाटर बनता है, यूएस में भी वाटर बनता है, कहीं और चले जाए वहां भी पानी बनेगा। उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान आप भारत में लें तो भी आपका उतना ही उत्थान करेगा, अगर आप इंटरनेट पे लें ऑनलाइन के माध्यम से तो भी उतना ही उत्थान करेगा, अगर वो अधिकारी द्वारा बताया जाए, अगर वो अधिकार प्राप्त। जैसे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो भगवत ज्ञान आपको बताने जा रहा हूँ, वो ज्ञान अधिकार प्राप्त है। इसलिए वो ज्ञान आपका फायदा कर सकता है, जिस प्रकार मेरे जैसे हजारों लोगों का फायदा हुआ, उसी प्रकार आप सबका भी फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये विज्ञान है। जरूर जरूर, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं का? इससे हटके भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अजय प्रभु जी, कोई प्रश्न आपका हो? बस अभी है कुछ समय। ओके ओके, अच्छा, ये अभी हमारा सेशन है जो प्रश्न उत्तर वाला है ना? जी जी जी। अच्छा, तो अभी इस स्लाइड से पहले हम स्लाइड देख रहे थे, तो उसमें कुरान है या दूसरे भी सारे ग्रंथ है, उनको सभी को सही बताया गया। तो ये प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा हटके है कि जैसे हम हिंदू धर्म में मानते हैं, सुनते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट जो दूसरे धर्म है जैसे कुरान है या बाइबल है, या उनके धर्म में, उनके समुदाय में इसको सही माना गया है कि वो नॉनवेज खाते हैं, उसको सही भी माना गया। तो मतलब क्या वो सही है क्या हम वो खाना है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रभु, अलग अलग शास्त्र अलग अलग दर्शकों के लिए प्रकट होते हैं और समय स्थान और परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते हैं। तो जो नॉनवेज वाली बात आपने उठाई, अगर हम बाइबल देखें, इस संसार में बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने, देखें आप, जीसस क्राइस्ट ने साफ साफ लिखा हुआ है, दाउ शेल्ट नॉट किल। बाइबल के अंदर ये स्टेटमेंट आती है, दाउ शेल्ट नॉट किल, आपको किसी को मारना नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस जो बने हुए हैं संसार में या जो विदेशों में कहीं पर भी, क्रिश्चियन लोग, कई लोग चला रहे हैं उसको। तो कहाँ गलती हो रही है? क्या शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे हो? उनके शास्त्र में तो लिखा है, उनका शास्त्र मेरा शास्त्र कोई अंतर नहीं प्रभु, शास्त्र की वाणी एक ही है, हमें किसी जीव को मार के उसका नृशंस हत्या नहीं करनी। लेकिन फिर भी कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं। तो वही सवाल प्रश्न करता है, क्योंकि धर्म, अगर कोई भी धर्म है तो वो धर्म तो किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से हो, मतलब जो ट्रू है वो सेम ही होना चाहिए। तो सभी ग्रंथों में सभी ग्रंथों में लिखा है किसी को मारना नहीं है। हाँ, तो फिर उनके धर्म में इसको वैलिड कैसे कहा गया है? किसी में वैलिड नहीं कहा प्रभु। जो धर्म की ज्ञान मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म तो वो तो जो कुर्बानी ही देते हैं या उसको खाना भी माना गया है। और दूसरा, अगर हम हिंदू धर्म